बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल हसीब खान और वकास खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। ज़हीर केस में कुछ नई डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट से आपको आगाही भी देंगे। इसके साथ साथ जो कानूनी पेचीदगियाँ उस पर भी बात करेंगे। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं, वकास से बात करेंगे। वकास, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो चालान आना था वो अब आ गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब जो है वो इस चालान को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कानूनी नुक्ता है क्या, और क्या कैसे कवानीन है जिनके तहत कौन सी अदालत जो है वो पाबंद होती है इस तरह के केसेस की समाअत करने में। शुक्रिया हसीब। देखें, एक कानून बना था 2021 में, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन 2021 के उस हवाले से क्या किया गया कि इन्होंने रेप के हवाले से स्पेशल अदालतें बनाई, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन मेरे ख्याल से एक अदालत होनी चाहिए। अब जब इस चालान में जो ज़हीर से मुतल्लिक केस है, इस चालान में जब रेप की दफ़ात का इजाफ़ा किया गया या जिना के हवाले से जो दफ़ात का इजाफ़ा किया गया, तो ऑटोमेटिक ये केस जो है ये स्पेशल कोर्ट मुंतकिल हो जाना चाहिए। तो कल आप भी थे मेरे साथ, हमने जब अपने ज़राए से पूछा तो उन्होंने कहा कि चालान जो ख़ुद साख्ता तौर पर या यूँ समझ ले कि सिटी कोर्ट में जो बयानिया उस अदालत के बारे में कायम किया गया कि ये स्पेशल कोर्ट है इन रेप के हवाले से, वहाँ पर चालान तफ्तीशी अफसर ने जमा करा दिया था। उस अदालत ने चालान वापस मजिस्ट्रेट को भेज दिया कि भाई ये अदालत अब अनाउंस नहीं है स्पेशल कोर्ट की हैसियत से, क्योंकि अभी तक हमें न नोटिफिकेशन मिला है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, न वफाकी हुकूमत ने हमें डायरेक्शन दी है कि हम ऐसे मुकदमात देखें, लिहाजा हम ये चालान नहीं ले सकते। अब हुआ ये कि वही चालान उठाकर दोबारा उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में कल जमा कराया गया। मजिस्ट्रेट की अदालत में जब जमा कराया गया, हमारे पास वो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उसमें मजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं कि जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने एतराज़ कर दिया कि ये अदालत इस चालान को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो मजिस्ट्रेट साहब ने जब सेक्शंस देखी तो उन्होंने भी इसी बात से इत्तेफाक किया कि वाकई इसमें जो सेक्शंस रेप के इजाफा हुआ है, तो अब ये अदालत जो है इस केस को या इस चालान को एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं रही। तहम उन्होंने चूँकि जो ADJ 7 थे वहाँ से चालान उन्होंने वापस भेज दिया था, तो अब मजिस्ट्रेट साहब ने एक लेटर लिखा है सेशन अदालत को कि आप फैसला करें कि ये चालान कौन सी अदालत में जाएगा। मुद्दई मुकदमा की जानिब से ये कहा गया कि जो एक्ट बना है स्पेशल एक्ट है और स्पेशल कोर्ट्स हैं, उन हवाले से जो रेप के केसेस हैं वो देखेगी। लेकिन अभी तक हैरत अंगेज़ तौर पर ये सामने आई है बात कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहाँ पर ज़हीर और शबीर की बेल भी चल रही है, वहाँ पर समाअत होना थी, वहाँ पर चालान जाना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब मामला ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट जो हैं वो अदालत का तयन करेंगे और ऐन मुमकिन है कि इसी अदालत को चालान वापस भेज दिया जाए, यानी ADJ 7 को, और उन्हें कहा जाए कि आप इस चालान को देखें। और चालान जब जाएगा किसी भी अदालत को भेजेंगे तो उसमें सबसे पहले तो अदालत जो है उस चालान को देखेगी, और अब क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने स्क्रूटनी का मरहला तय कर दिया है, अब अदालत ख़ुद एक बार इस चालान की स्क्रूटनी करेगी और देखेगी कि इसमें क्या चीज़ जो है वो होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, या हूबहू यही चालान जो है हम एक्सेप्ट करते हैं या पूरा का पूरा चालान ही रिजेक्ट करते हैं। ये अदालत का अपना इख्तियार है। ये भी बताइएगा कि ये तो हमें पहले दिन से पता था कि जो सेक्शन इस FIR में लगवाई गई थी, तो ये सेशन ट्रायल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है, तो इसको सेशन अदालत तो जाना ही था। लेकिन ये बताएं कि अब चालान पेश होने के बाद आज जो ज़हीर और शबीर की ज़मानत थी, उस ज़मानत की जो समाअत थी वो भी आगे मुलतवी हो गई है। क्या चालान में ज़्यादती के दफ़ात शामिल करना यही इसकी वजह है या कोई और वजह है? देखें, जो ज़्यादती का वो मामला है तो उस हवाले से मुद्दई मुकदमा के वकील उन्होंने आर्गूमेंट यही किए कि अब ये स्पेशल कोर्ट ही जाएगा, यानी जो सेक्शंस लग गई हैं ये अब मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ नहीं आती, ये उससे बाहर निकल रहा है मामला। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे ज़रा, मैं आपको रोक रहा हूँ, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा है जो उन्होंने सेशन अदालत में भेजा है, उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक लाइन लिखी हुई है कि विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस के हकाइक, केस की हकीकत को जांचे बगैर उन्होंने सिर्फ सेक्शन की बुनियाद पर केस आगे सेशन ट्रायल कोर्ट भेजा है, सेशन कोर्ट अगर भेजा है, तो ये अगर
सेशन कोर्ट जाता है तो सेशन कोर्ट ही इसको रिव्यू करेगी, या वो जिसको असाइन करेगी वो कोर्ट इसकी स्क्रूटनी करेगी? देखिए, इस लाइन का पहले तो मकसद ये है कि चालान एक्सेप्ट नहीं किया मजिस्ट्रेट ने, मतलब मजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे हैं कि मैंने मेरिट्स नहीं देखी कि इसमें चालान में है क्या, सिर्फ जो सेक्शंस देखी हैं उस सेक्शंस के तहत हम नहीं अब इस चालान को एक्सेप्ट करने के काबिल, तो आगे भेज दिया। अब मामला आगे ये होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वो भी चालान को टच नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक अदालत असाइन करेंगे। जैसे आपने कहा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही इस मामले को अब देखेगा, क्योंकि जो सेक्शंस आ गई हैं वो मजिस्ट्रेट के लेवल की नहीं है। तो वो जिस अदालत को असाइन करेंगे वो अदालत सबसे पहले ख़ुद इस चालान की स्क्रूटनी करेंगे। जज साहिब जो भी होंगे, हो सकता है 7 नंबर ही चालान आ जाए, वो पहले चालान को देखेंगे कि चालान में है क्या, चालान में क्या है। और चालान में आपको पता है कि पूरी तफसील लिखी हुई होती है, पहले दिन से लेकर यानी जिस दिन जमा कराया जाता है उस दिन तक तमाम तर कार्रवाई उसमें लिखी होती है, वो तमाम तर चीज़ें देखी जाएंगी। और उसमें जो सेक्शंस लगाई गई हैं, एन मुमकिन है ये भी हो सकता है कि जो रेप के जो सेक्शन ये लगाया गया है हो सकता है इसी को उड़ा दिया जाए, यानी मुमकिनात में ये चीज़ शामिल है। हो सकता है दीगर दफात भी उड़ा दी जाएँ, यानी जब वो चालान देखेंगे। लेकिन ये भी तो मुमकिन है ना कि ये सेक्शन जो है सारी ये मेंटेन रखी जाए। बिल्कुल मेंटेन रखी जाए, यही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है पूरा का पूरा चालान ही एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब चालान अगर एक्सेप्ट होता है पूरा, तो उसमें यह है कि आगे पुलिस के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए उस चालान को ज़ाहिर डिफेंड भी करना। एक चीज़ तो उन्होंने पेश कर दी, चालान का मतलब है क्या। चालान का मतलब यह है कि अब तक की जो हमारे पास तफ्तीश है, हमने जो तफ्तीश की, मालूमात हासिल की, उसके नतीजे में हमारे पास ये चीज़ सामने आई है और हम इन सेक्शंस का इजाफा कर रहे हैं। अब वो जो सेक्शंस लगा दी गई हैं, अब उस सेक्शन सिर्फ लगाना नहीं होता, उसको आगे फिर डिफेंड करना होता है, क्योंकि ये केस आगे आखिरी फैसले वाले दिन तक ले जाना होता है और प्रोसिक्यूशन का अहम किरदार होता है। अब अगर प्रोसिक्यूशन सेक्शंस पे सेक्शंस लगा रही है या उनको लगता है कि ये सेक्शंस लगना ज़रूरी हैं, तो उन सेक्शंस को आगे कैसे डिफेंड किया जाएगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी ये दिख रहा है कि चालान जो है वो दरमियान में कहीं लटक गया है। चालान हम आज ये तवक्को कर रहे थे कि हो सकता है कि एडीजे साहब जो है इस चालान के हवाले से कोई फ़ैसला कर लें, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, लेकिन कोर्ट जाकर पता चला कि चालान तो कहीं दरमियान में लटक चुका है। किसी अदालत ने अभी तक उस चालान यानी वो चालान अभी तक किसी अदालत के हवाले नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है इस केस से मुतल्लिक तमाम तर दस्तावेज़ात चालान समेत वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में जमा करा दिए तफ्तीशी अफसर ने मजिस्ट्रेट की हिदायत पर। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है किसी अदालत को असाइन करेंगे और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर जो हैं जहां पर बेल चल रही है, इसी अदालत में हो सकता है ये चालान आए। इस अदालत में चालान आने के बाद फिर ये होगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कोई दफात उड़ाते हैं या पूरा का पूरा जो है। अच्छा, ये भी वकास बताइएगा कि पुलिस ने जो चालान पेश किया था उसमें से कुछ सेक्शंस कम थे जो कि प्रोसिक्यूशन ने शामिल किए गए। अभी हमारे पास जो चालान है उसके अंदर 364 भी शामिल है, 364A भी शामिल है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन भी शामिल है और ज़्यादती यानी 375 भी शामिल है। जो 4 सेक्शंस पहले जो फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसके अंदर जो 4 सेक्शन मौजूद थे वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो सेक्शन पुलिस ने हटाए थे वो प्रोसिक्यूशन ने शामिल कर दिए। आमतौर पे देखा यह गया है कि चालान पेश करने के बाद तफ्तीशी अफसर का किरदार बहुत कम हो जाता है और केस की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर आ जाती है। तो आप समझते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन ने अगर ये सेक्शंस ऐड किए हैं तो ये डिफेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि 364A जो है वो कम उम्र बच्चे के अगवा से मुताल्लिक है और इसमें जो क्रिमिनल एक्ट अमेंडमेंट आई थी 1990 में उसके तहत इसको 14 साल तक बढ़ा दिया गया था। पहले ये 10 साल की उम्र थी। अब ये सेक्शन उसी वक्त लगता है जब मगवी या मगविया जो है वो 14 साल से कम उम्र हो। अभी हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड एज है, जो ऑसिफिकेशन के 2 टेस्ट हुए, उन दोनों टेस्ट में एज 14 साल नहीं थी। तो ये इसी तरीके से रेप का सेक्शन है, उसके लिए मेडिको लीगल मुआयना, DNA एक्सट्रैक्शन, ये चीज़ें बुनियादी ज़रूरत समझी जाती हैं। आप समझते हैं कि ये सेक्शंस चार्ज फ्रेम तक भी मेंटेन रह सकेंगे? देखें, हम तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि इस केस में बज़ाहिर कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर प्रोसिक्यूशन पसे पर्दा कोई ऐसी चीज़ ले आए तो वो अलग बात है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है या जो पुलिस की तफ्तीश है, पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट में दफात क्यों हटाएं? एक सवाल तहकीक और तफ्तीश करना पुलिस का काम है और पुलिस उसी बुनियाद पर उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की, उसी बुनियाद पर उन्होंने चालान पेश किया
उस चालान में तरमीम की गई प्रोसिक्यूशन की जानिब से। अब ये आपका जो सवाल है कि ये कैसे इसको डिफेंड करेंगे प्रोसिक्यूशन, इस चीज़ को कैसे एक चीज़ ये है कि जो आपने कानून बड़े अच्छे तरीके से बताया कि उस हवाले से उम्र जो है ये ज़्यादा है, जो मुबैना मुग़वियाँ हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा है। फिर दूसरी ये केस सीधा नहीं है, ये केस यूं घूमा हुआ है, ये हाई कोर्ट, फिर लाहौर, फिर वापस कराची की अदालतों में। तो उनके पास एक तो लड़की का बयान है जो कि बहुत एक मजबूत एक चीज़ है, उसके साथ साथ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें हाई कोर्ट ने इन दोनों को जाने का कहा, और फिर और वो ऑर्डर इंटैक्ट है। हाँ, वो अभी तक लगा हुआ है। फिर लाहौर में मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान देकर मजिस्ट्रेट भी उनको जाने की इजाज़त देते हैं, तो उसके बाद वो जाते हैं घूमने फिरने निकल जाते हैं, ठीक है। और पुलिस उनके पीछे पीछे थी। अब ये अदालतों के अहकामात हैं, साथ ही अब प्रोसिक्यूशन का मामला है। मुझे नहीं लगता, जैसे कि आपने कहा कि ये चालान, यानी मेरी नाकिस राय ये है कि हो सकता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत इस चालान में अगर पूरा का पूरा न भी उड़ाएं तो कुछ सेक्शंस हटा देगी, और सपोज़ नहीं भी हटाती और इस पूरे के पूरे चालान को एक्सेप्ट किया जाता है तो ये चालान जो है ये आगे दिफा करना इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास एक तरफ तो आपने सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर की जानिब से वकील ने दरख्वास्त लगाई कि मुकदमा ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। अब उस मुकदमे में जो अहम चीज़ आएगी सामने वो गालिबन कल उसकी समाअत है, और उसमें जो अहम चीज़ आने वाली है वो ये आने वाली है कि उसमें मेडिकल बोर्ड के हवाले से जो मुतनाज़ा हो चुका है उसके हवाले से मामला आगे बढ़ने वाला है, और उसमें ये दरख्वास्त करेंगे कि आप न्यूट्रल वेन्यू में मेडिकल बोर्ड, सुपर मेडिकल बोर्ड या जो भी नाम उसको दे दें वो जो है आप बनाएं। अब अगर मेडिकल बोर्ड मुतनाज़ा हो गया और सिंध से बाहर जो जिस तरह रिपोर्ट आई थी, वकार भट्टी साहब ने जो रिपोर्ट शाया की थी अपनी तहकीकाती, उसमें उन्होंने कहा था कि कितने तजादात हैं और कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ और कितना प्रेशराइज़ किया गया कुछ डॉक्टर्स को। अब अगर ये चीज़ें सामने आ गई और उम्र जो है वो जानबूझकर कम दिखाई गई, और अगर न्यूट्रल वेन्यू में मेडिकल बोर्ड बैठता है और वो उम्र का तयन करता है, वो भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इस केस में। इसके साथ साथ अगर सिर्फ दरख्वास्तें लगाने के साथ और कुछ है नहीं, पुलिस ने अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की, ज़ाहिर है पुलिस किसी केस में, हम तो अदालतों में यही देखते हैं कि इतना यानी नहीं करती, जो चीज़ न भी हो वो भी ला के दे देती है कि भाई ये भी है, बाद में साबित हो ना हो। लेकिन इस केस में पुलिस जो है बड़ी वो नपी तुली, उसमें अपने आईजी को उन्होंने गवा दिया है, 4 तफ्तीशी अफसरान तब्दील हो गए हैं, मज़ीद दरख्वास्त लग रही है कि तफ्तीशी अफसर को चेंज किया जाए। तो पुलिस कह रही है कि हमारे पास कुछ है नहीं, बयान वही दिया जा रहा है जो पहले दिन था, और उसी बुनियाद पे उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट या चालान जमा कराया। अब अगर उसमें अगर नई दफ़ात शामिल हो गई तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम होगा इन दफ़ात को उसी चालान का हिस्सा बरकरार रखना और उस पर केस आगे अख्तामी मराहिल तक लेकर जाना। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तमाम सेक्शंस चालान में मंजूर भी हो जाते हैं और अगर चार्ज फ्रेम तक भी चले जाते हैं तो ये जो दरख्वास्त गुजार हैं यानी मुद्दे मुकदमा हैं उनकी वकला की बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल, वकला की, यानी देखें उस तरफ से तो ज़ाहिर है जश्न मनाया जा रहा है, हम भी देख रहे हैं मुख्तलिफ वीडियोस के, बड़ी कामयाबी। ज़ाहिर सी बात, जब प्रोग्रेस रिपोर्ट आई तो ज़हीर की तरफ से खुशी का इजहार किया गया था, और अब जो नई दफ़ात शामिल की गई हैं तो ज़ाहिर उनकी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये कामयाबी जो है वो तो बज़ाहिर तो है, वाकई में सेक्शंस ऐड होगी, लेकिन इन सेक्शंस को जब तक ये चालान एक्सेप्ट होता है या उसके बाद इस पर दलाइल होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आगे साबित हो भी पाएंगे या नहीं। लेकिन एक और इसमें एक ऑप्शन और भी मौजूद है। सपोज़ कानूनी माहिर से मेरी कल बात हुई इस हवाले से, तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि सपोज़ यहाँ से चालान भी एक्सेप्ट हो जाता है, तमाम तर मामलात हो जाते हैं, फैसला हो जाता है ज़हीर के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ तमाम तर चीज़ें साबित हो जाती हैं, तो उसके बाद भी जो शरई अदालत है उसका दरवाज़ा जो है वो खुला रहेगा और शरई अदालत में ये मामला जाएगा तो 1-2 पेशियों के बाद। लेकिन एक चीज़ इसमें एक नुकता ये भी तो है ना कि शरई अदालत में आप वो फैसले चैलेंज कर सकते हैं जो शरीयत से मुतसादिम समझते हो आप, इसी के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और वफाकी शरीयत कोर्ट मौजूद है। लेकिन जो दूसरे सेक्शंस हैं जैसे अगवा का सेक्शन है या ज़्यादती के सेक्शन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो
मेरा ख्याल है इस्लामी नजरियाती कौंसिल या वफाकी शरीयत कोर्ट तक नहीं जाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से इस पर अगर तगड़े दलाइल दिए गए और जो अदालतों के मामला चले, हाई कोर्ट हो गया, फिर लाहौर मजिस्ट्रेट किया था, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं। ये सेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लड़की का बयान लेने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है उस पर भी 20 तारीख को मुमकिन है कि कोई न कोई उसका नतीजा आ जाए। हो सकता है अदालत जो है उस पर फैसला सुना दे। कल हमें यह ख़बर मिली थी कि जो मुलाकात से मुतल्लिक ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त थी, उस पर अदालत ने एक एफिडेविट जो है वो भेजा है लड़की को। लड़की से ज़ाहिर है वो जो एक बात हम शुरू से करते चले आ रहे हैं कि लड़की का राज़ी होना तमाम तर मामला में बहुत ज़रूरी है, तो उनकी रज़ा पूछने के लिए वो एफिडेविट था जिसमें लड़की ने यह रज़ामंदी ज़ाहिर की है कि मैं ज़हीर से मिलना चाहती हूँ। तो अगर वो मिलना चाहती हैं तो ये मुलाकात ही बहुत अहम होगी, और इसके साथ साथ मुलाकात अहम हो ना हो, जो बयान से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो मुझे लगता है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और वो अगर एक्सेप्ट होती है तो वो बयान एक बार फिर रिकॉर्ड पर आएगा। जो भी बयान आता है, हमें नहीं पता क्या बयान दिया जाएगा, लेकिन वो बयान अगर रिकॉर्ड पर आता है तो वो भी एक अच्छा, यानी इस केस के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है यानी मज़ीद उलझ रहा है, उलझाया जा रहा है, और सेक्शंस का इजाफा अगर आप देखें ना, प्रोसिक्यूशन जो है वो शुरू में जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आते थे अदालत में, तो वो जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं, हमने कई बार देखा, आपने भी देखा कि एक दूसरे के साथ बड़ी तलख कलामी हमने होते हुए देखी। बिल्कुल यही प्रोसिक्यूशन था जिसने पुलिस का सी क्लास चालान भी जो है वो मंजूर करने की सदा की थी। बिल्कुल सी क्लास चालान। और वो जो एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत सिंध हाई कोर्ट में कहा कि अगवा का मुकदमा था, हमने लड़की बाजियाब करा दी है, ये लड़की आपके सामने है, अब अदालत जो अहकामात दे। जस्टिस इकबाल कल्होड़ साहब की अदालत थी, उन्होंने कहा कि यहाँ से तो केस ख़त्म हो गया, अब तो इस केस का वजूद ही, क्योंकि वो मुबैना मुगविया जो थी उनको बाजियाब कराने से मुतल्लिक था। उसी चीज़ को आगे लेकर पुलिस सिटी कोर्ट में वही मौक़िफ़ था प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि भाई ये तो हमारा तो मामला ख़त्म हो गया, अब है ही नहीं। तो उस पर जब दलाइल दिए जाते थे, मुद्दई मुकदमा के वकील और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपस में काफ़ी देर तक तलख कलामी हम देखते रहे अदालतों में, और अचानक एक यूटर्न आता है, पता नहीं क्या होता है कि वो फिर दरख्वास्त लगाते हैं, यानी प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त लगाती है। पहली बार हमने देखा कि ऐसे संजीदा नौयत के मुकदमात में प्रोसिक्यूशन की जानिब से दरख्वास्तें आ रही हैं कि ये किया जाए, ये किया जाए। जो दरख्वास्तें मुद्दई मुकदमा की जानिब से आना थी वो आई, उनकी तरफ से मीडिया पर पाबंदी से मुतल्लिक दरख्वास्त हो, फिर जो नाम ज़ाहिर करना हो या नाम लेने के हवाले से दरख्वास्त हो, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये उनकी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ, जो कि आनी थी मुद्दई मुकदमा की तरफ से। तो ये सवालात उठ रहे हैं, लेकिन चले इन पर हम सवाल नहीं उठाते। एक वैसे भी तो प्रोसिक्यूशन का तो काम है ना कि वो पुलिस को असिस्ट करे इन्वेस्टिगेशन में, अगर कोई ट्रायल में एरर है या कुछ लीगल उनको असिस्टेंस चाहिए तो प्रोसिक्यूशन तो ये सपोर्ट देती है। बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन का काम है न सिर्फ पुलिस को असिस्ट करे बल्कि अदालत को भी बाज़ मौक़ों पर असिस्ट करती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन का काम दरमियाना होता है, यानी वो सरकार के होते हैं, सूबाई जो हुकूमत है उनके मातहत आते हैं। उनका ये काम नहीं है कि आप किसी एक फरीक के साथ आपका झुकाव ज़्यादा हो जाए, किसी के साथ कम हो जाए, ये नहीं है। आप दरमियानी रास्ता वो करें। अब जो दफ़ात लगाई हैं, हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आपने जो दफ़ात लगा तो दी, अब आप इसको डिफेंड कैसे करेंगे? अब उस हवाले से हो सकता है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, कि हो सकता है पुलिस के पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि वो पुलिस ही है जिसने चालान जमा कराया। वो कहती है कि हमारे पास शवाहिद नहीं है, ये चीज़ें हैं, इस दफ़ात के तहत हम ये मुकदमा चलाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन कह रही नहीं, आप ये दफ़ात भी ऐड करें। अब उन दफ़ात को साबित करना पड़ेगा अगर चालान एक्सेप्ट होता है, अगर नहीं एक्सेप्ट होता तो फिर वो अलग रुख इख्तियार कर लेगा मुकदमा। जी बहुत शुक्रिया वकास। ये केस शुरू से ही जो है वो क्लियर नहीं है, कभी जो है वो एक जानिब झुक जाता है, कभी झुकाव दूसरी जानिब हो जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि जो है वो इस केस में अब कुछ नहीं रहा, और कभी ऐसा लगता है कि बस अब ये केस जो है ख़त्मी मराहिल में दाखिल हो गया है। लेकिन दिल्ली हनूज दूरस्त, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। केस अभी जब ट्रायल का आगाज़ होगा तो उसके बाद भी फिर ख़ासा वक्त लगता है, जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारी, क्योंकि इस तरह के केसेस में दोनों फरीकैन के गवाह चलते हैं, फिर उनका एक हर गवाह का जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज़ होने होते हैं, फिर
फाइनल आर्गूमेंट्स होने होते हैं। तो इख्तिताम तक एक तवील मरहला अभी बाकी है। सबसे पहला मरहला जो है वो जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकील की जानिब से उनके लिए चैलेंज ये होगा कि जो दरख्वास्तें शामिल करवाई गई हैं उनको मंजूर करवाया जाए, और ना सिर्फ मंजूर करवाया जाए बल्कि उसको चार्ज फ्रेम तक भी मेंटेन रखा जाए। अब तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। कुछ सवाल हो, कुछ बात कहना चाहते हो, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी बात कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।